हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक 26 जून को लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण फैसले। झारखंड कैबिनेट की बैठक 26 जून को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस संबंध में सभी विभागों को सूचना दी है और प्रस्ताव मांगा है। कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में शुरू होगी। कुएं में उतरे 10 साल के मासूम की जहरीले गैस से मौत, बचाव करने पहुंचे लोग भी हो गए बेहोश। झारखंड के गोड्डा जिले के ललमटिया में 40 फीट गहरे कुएं की सफाई करने के लिए उतरे 10 वर्षीय मासूम मसूद अंसारी की जहरीली गैस से दम घुटने से मौत हो गई। घटना ललमटिया राजमहल परियोजना के खनन प्रभावित पुनर्वास स्थल बड़ा बोड़ाई गांव की है। यहां शुक्रवार सुबह 10 बजे उक्त गांव के मफीजुद्दीन अंसारी का 10 वर्षीय पुत्र मसूद अंसारी अपने पिता के साथ कुएं की गंदगी साफ करने उतरा था। कुएं में उतरने के बाद मसूद और उसके पिता का दम घुटने लगा। दोनों ने कुएं के अंदर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर घर वाले सहित अगल बगल के लोग और गाँव के 4 अन्य युवक सहित वहाँ दौड़े चले गए। इसके बाद सभी कुएं के अंदर उतर गए, लेकिन इन चारों की स्थिति भी वैसे ही हो गई। झारखंड के अफसरों को 10 से 12 जुलाई तक दिल्ली के एक्सपर्ट देंगे ट्रेनिंग, बोले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। झारखंड विधानसभा के विधायी शोध संदर्भ प्रशिक्षण कोषांग द्वारा झारखंड के प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार आयोजन कराने को लेकर शुक्रवार को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने कार्यालय कक्ष में मंत्रिमंडल समन्वय सचिवालय के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। 10 से 12 जुलाई तक यह 3 दिवसीय प्रशिक्षण सह सेमिनार सरकार के सभी विभागों के पदाधिकारियों के लिए आयोजित कराई जा रही है। इनमें सभी विभाग के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, एक राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी एवं एक सचिवालय संवर्ग के पदाधिकारी भाग ले सकेंगे। कार्यक्रम का मुख्य विषय विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं कार्यपालिका का दायित्व होगा। इस कार्यक्रम में PRS, लेजिस्लेटिव, नई दिल्ली एवं अन्य विधि विशेषज्ञों से रिसोर्स पर्सन के रूप में सहयोग लिया जाएगा। शिक्षक नियुक्ति के मामले में जांच के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर संस्कृत के 220 अभ्यर्थियों की दावेदारी रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के तहत हाई स्कूल शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2019 में परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन इसमें संस्कृत विषय के 220 सफल अभ्यर्थियों की दावेदारी रद्द कर दी गई है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जांच से ये सभी अभ्यर्थी असफल रहे। जांच में पता चला कि कोई संस्कृत की जगह PG हिंदी में पास है तो कोई PG इतिहास में। इसी प्रकार किसी विद्यार्थी की उम्र सीमा अधिक मिली तो किसी के पास स्नातक संस्कृत का प्रमाण पत्र नहीं है। इसी तरह कई अन्य गड़बड़ियां मिली। दरअसल संस्कृत विषय के शिक्षक पद के लिए स्नातक संस्कृत ST/SC के लिए 40% अंक और अन्य कोटि के लिए 45% अंक के साथ साथ 25 अप्रैल 2017 से पहले का PG पास होना जरूरी था। मेरिट लिस्ट में आने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई थी। आंगनबाड़ी केंद्र में ब्लास्ट हुआ गैस सिलेंडर, सेविका व सहायिका की सूझबूझ से बाल बाल बचे 23 बच्चे। गुमला थाना के सीला फारी गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। जिस समय गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ उस समय केंद्र में 23 बच्चे थे। वे पढ़ाई कर रहे थे, परंतु सभी बच्चे सुरक्षित हैं। घटना शुक्रवार की सुबह 10 बजे की है। आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका व सहायिका ने सूझबूझ का परिचय दिया और बच्चों की जान बचाई। एक ही कमरे में पढ़ाई और किचन रूम होने के कारण यह हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन इस हादसे में सभी सुरक्षित हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। कोयला कर्मियों को भत्ता बढ़ोतरी का नहीं मिलेगा एरियर, मूल वेतन बढ़ोतरी का मिलेगा भुगतान। कोयला कर्मियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ जुलाई 2023 से मिलना शुरू हो जाएगा। 2.62 लाख कोयला कर्मियों को 23 माह का एरियर मिलना है। वेतन समझौता जुलाई 2021 में लागू किया गया है, जो जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। कोल इंडिया ने सभी कोयला कंपनियों को एरियर भुगतान को लेकर तैयारी करने के लिए कहा है। वहीं कोयला कर्मियों को मूल वेतन में बढ़ोतरी का एरियर भुगतान के रूप में मिलेगा। भत्ता बढ़ोतरी का लाभ कोयला कर्मियों को वेतन बढ़ोतरी के वेतन जिस माह से मिलती है उसी माह से इसका लाभ मिलता है। कर्मियों का कहना है कि इससे काफी नुकसान कोयला कर्मियों को होगा। प्रबंधन को अपनी पुरानी नीति में बदलाव करना चाहिए। यूनियन को भी इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।
शहरी क्षेत्रों में रोज 23 घंटे तो ग्रामीण क्षेत्रों में 21 घंटे मिलेगी बिजली। रात में फॉल्ट हुआ तो तुरंत ठीक करेगा मेंटेनेंस। रांची में उमस के साथ तेज गर्मी के बीच बदहाल बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लेकर फजीहत के बाद एक बार फिर बिजली विभाग ने आपूर्ति व्यवस्था सुधारने की पहल की है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के रांची एरिया के जीएम ने दावा किया कि रांची के शहरी क्षेत्र में 23 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 21 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इससे पहले गुरुवार को उन्होंने सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, उप महाप्रबंधक, 6 प्रमंडलों के विद्युत अभियंता व कनीय अभियंताओं के साथ बैठक की है। बेटे बेटी के साथ गहरे पानी में डूबा शख्स, बेटी का शव बरामद। मसानजोर डैम के धाजापाड़ा के समीप यूथ हॉस्टल के पीछे पानी में स्नान करने गया एक शख्स शुक्रवार दोपहर अपने बेटे बेटी के साथ गहरे पानी में डूब गया। घटना की सूचना मिलने पर मसानजोर थाना प्रभारी सुगना मुंडा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर गोताखोरों को बुलाया। गोताखोरों ने बेटी का शव को बरामद किया। बताया जाता है कि पानी में डूबने से कुछ ही देर बाद बच्ची का शव तैरकर पानी के ऊपर आ गया था। अब तक पिता व पुत्र को बरामद नहीं किया जा सका है। पुलिस ने बाद में नेरवा पहाड़ी से और भी गोताखोरों को बुलाया, पर शाम हो जाने से शवों को बरामद नहीं किया जा सका। अनेकता में एकता के बीच पड़ी दरारों को दुरुस्त करना जरूरी है। पटना में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, एक नए समूह की देखे झलक। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को विपक्षी पार्टियों के नेताओं का जुटान हुआ। इस बैठक में 15 पार्टियों के नेता एक साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने को लेकर मंथन किए। इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अनेकता में एकता के बीच पड़ी दरारों को दुरुस्त करना जरूरी है। कहा कि अब समय आ गया है, अलग अलग विचारधाराओं के लोग एकजुट हो रहे हैं। सीएम हेमंत ने कहा कि यह एकजुटता आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। कहा कि एक नए समूह की पहली झलक आप देख रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सदियों से दुनिया में माना कि अनेकता में एकता में भी दरारें पड़ने लगी है, तो कहीं न कहीं उसको दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। आज अलग अलग विचारधारा के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। कई चीजों को ध्यान में रखते हुए आज वर्तमान परिस्थिति में आम लोगों की सहूलियत के हिसाब से कैसे स्थापित हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। झारखंड के कृषि विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग, 25 अधिकारियों का तबादला, 9 को मिला अतिरिक्त प्रभार। शुक्रवार का दिन झारखंड सरकार के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग का रहा। राज्य सरकार ने जहां कृषि विभाग के 25 कृषि पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है, वहीं 9 पदाधिकारियों का अतिरिक्त प्रभार भी दिया है। दूसरी ओर सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों का तबादला किया है। रिम्स में बढ़ेगी चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे मौजूद रहेंगे डॉक्टर, बोले प्रभारी निर्देशक डॉक्टर आर.के. गुप्ता। रिम्स के प्रभारी निर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. गुप्ता ने कहा कि जल्द ही रिम्स में बदली हुई व्यवस्था दिखेगी। 24 घंटे डॉक्टर रहेंगे, सुरक्षा व्यवस्था सख्त होगी। मरीजों को सभी चिकित्सक सुविधाएं मुहैया कराने, डॉक्टरों व नर्सों की उपस्थिति व दवा की उपलब्धता को लेकर उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। शुक्रवार को वे प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ, उप अधीक्षक कर्नल डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी, चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार और पीआरओ डॉक्टर राजीव रंजन मौजूद थे। पैदल जा रहे शख्स को हाथी ने पटक कर मार डाला। हाथियों के उत्पात से लोगों में दहशत। झाड़ग्राम पश्चिम बंगाल अंतर्गत बालीशाही गांव में एक बार फिर हाथी के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम राम हेम्ब्रम 36 वर्षीय बताया जा रहा है। इसकी खबर मिलते ही वन विभाग के सदस्य मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से झाड़ग्राम इलाके में हाथियों का उत्पात बढ़ गया है। हाथी के हमले से बीते कई महीनों से दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। अब फिर एक व्यक्ति की जान चली गई है। हाथियों के उत्पात से लोगों में दहशत फैल गई है। रांची के मोहरावादी में एक महिला से चेन छिनतई मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी रांची के मोहरावादी में स्कूटी सवार एक महिला से पिछले दिनों सोने के चेन छिनतई मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने जेवर सहित बैग और मोबाइल भी बरामद किया है। घटना के संबंध में बताया गया कि रात 20 जून को सुशील कुमार अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ स्कूटी से जा रहे थे। इसी बीच बाइक पर सवार 3 झपटमारों ने सुशील की पत्नी के गले से सोने का चेन छीनकर भाग गया। इस संबंध में लालपुर थाना में पीड़िता की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस एक्शन में आई और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में लोअर बाजार, गुदड़ी चौक,
कुरैशी मोहल्ला निवासी मोहम्मद दानिश, आज़ाद बस्ती निवासी मोहम्मद सद्दाम आलम, पत्थर कुदवा निवासी सचिन एक्का को गिरफ्तार किया है। वहीं PN बोस कंपाउंड निवासी अजय वर्मा को चोरी के जेवर खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने RBI से पूछा कैसे रोका जा सकता है साइबर क्राइम, शपथ पत्र दायर करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने जामताड़ा साहिबगंज देवघर में साइबर क्राइम की घटना को लेकर दायर जनहित याचिका पर ऑनलाइन सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने प्राथिक केंद्र सरकार व RBI का पक्ष सुना। खंडपीठ ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI से पूछा कि साइबर क्राइम कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए क्या उपाय किए गए हैं। खंडपीठ ने शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मनोज कुमार राय ने जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने साइबर क्राइम पर रोक लगाने की मांग की है। विवेक कुमार सुमन बने रांची के उप निर्वाचन पदाधिकारी। JAS के 8 अधिकारियों का तबादला। झारखंड सरकार ने शुक्रवार 23 जून 2023 को झारखंड प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। इसके तहत विवेक कुमार सुमन को रांची का नया उप निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जमशेदपुर के मानसिंह मांझी की पुस्तक नैने पेटे को मिला साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। संथाली भाषा के लिए एक पुरस्कार मानसिंह मांझी को मिला है। जमशेदपुर के रहने वाले मानसिंह मांझी की पुस्तक नैने पेटे को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। यह लघु कहानियों की पुस्तक है जिसने इस बार ज्यूरी का दिल जीता है। संथाल भाषा में साहित्य पुरस्कार के लिए ज्यूरी के सामने 8 पुस्तकें आई थी। इनमें नैने पेटे को सर्वसम्मति से पुरस्कार के लिए चुना गया है। लघु कथाओं की यह पुस्तक वर्ष 2018 में लिखी गई थी। 2 नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म मामले में युवक दोषी करार, एक को आजीवन कारावास, दूसरा बरी। झारखंड में स्पेशल पॉक्सो न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। पॉक्सो कांड संख्या 2021 और ASTO 321 में खूंटी जिला के तापकरा थाना क्षेत्र के तापकरा निवासी जमाल अंसारी के पुत्र आरोपी रिजवान अंसारी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में आजीवन कारावास और 25,000 रुपए का जुर्माना सुनाया गया है। वहीं भादवी की धारा 363 में 7 साल और 1,000 रुपए का जुर्माना हुआ है, जबकि भादवी की धारा 370(5) में 20 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना सुनाया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के तांत नगर में डायन बिसाही के आरोप में महिला की पिटाई, एक बच्ची की सूझबूझ से बची पीड़िता। पश्चिमी सिंहभूम के तांत नगर OP क्षेत्र में 35 वर्षीय महिला पर डायन बिसाही का आरोप लगाकर बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया गया कि दिन दहाड़े खेत में ले जाकर इस महिला की पिटाई की गई। वहीं गांव की एक बच्ची की सूझबूझ से महिला को बचाया गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी भाग गया। पीड़िता के देवर ने तांत नगर OP में गांव के ही 50 वर्षीय डोले तुबीर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। सरवनी मेले में बगैर लाइसेंस नहीं चलेगी अस्थायी दुकानें, अच्छी होंगी पेड़े की क्वालिटी, निर्धारित होंगे दर। सरवनी मेला 2023 में बाबा धाम आने वाले श्रद्धालुओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसाद सामग्री निर्धारित दर पर मिले और उनसे अधिक दाम नहीं वसूला जाए। यह निर्देश SDO दीपांकर चौधरी ने सूचना भवन सभागार में आयोजित बैठक में व्यवसायियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ा, चूड़ा और इलायची दाना की उपलब्धता व गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जाएगा। SDO ने बताया कि देवघर आने वाले श्रद्धालु बाबा का जलार्पण करने के बाद यहां से प्रसाद के रूप में पेड़ा, चूड़ा व इलायची दाना खरीदकर ले जाते हैं। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण एक निर्धारित दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएंगे। गिरिडीह में सफाई कर्मियों ने किया हड़ताल, गाली गलौज व धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। नगर निगम के सफाई कर्मियों के साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दिए जाने के विरोध में सुबह से तमाम नगर निगम के सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दिया। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के राज्य अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में तमाम सफाई कर्मी नगर निगम कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए गाली गलौज व धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए काम बंद कर दिया। झामुमो ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को दी चुनौती, कहा हिम्मत है तो जय मणिपुर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे मणिपुर जाए, जहां पर उनके विधायक और मंत्री ही वहां की स्थानीय सरकार से इस्तीफे की मांग कर रही है। अगर उनमें हिम्मत है तो हमारे महिला
पहलवानों के साथ शारीरिक शोषण, यौन शोषण के आरोपी भाजपा के दबंग सांसद ब्रजभूषण सिंह पर कुछ बोले। पत्रकारों से बात करते हुए श्री भट्टाचार्य ने कहा कि गिरिडीह में जेपी नड्डा की सभा में 5000 लोगों का भी शामिल नहीं होना उनकी बेइज्जती है। प्रदेश भाजपा चाहे तो अगली बार से झामुमो से कहे, हम 10-20 हजार आदमी उनके कार्यक्रम में भेज देंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने मेन रोड हिंसा मामले में राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। अब 12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने 10 जून 2022 को मेन रोड रांची में हुई हिंसा की एनआई व ईडी से जांच कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। खंडपीठ ने राज्य सरकार को मामले में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दायर कराने का निर्देश दिया। 12 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान भी राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा गया था। खंडपीठ ने अपराधी व हस्तक्षेपकर्ता द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर जवाब दायर करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 12 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व हस्तक्षेपकर्ता मृतक युवक के पिता की ओर से अधिवक्ता मुख्तार खान ने पक्ष रखते हुए कहा कि भीड़ पर पुलिस ने ही गोली चलाई थी। इसमें 2 युवकों की मौत हो गई थी। इस स्थिति में पुलिस की जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती है। उन्होंने मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने का आदेश देने का आग्रह किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।